एक तरफ ये लोग हैं जो हमारे समाज को अंदर से खोखला कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की नीतियां हैं, जिसके तहत चलकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में जो अपनी 4 बार सरकार बनाई, उसमें हमारे सर समाज के बच्चों को पढ़ा लिखाकर, मुफ्त में पढ़ा लिखाकर रोजगार देने का काम किया है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा योजना चलाई थी, जिसके तहत बहन जी ने 7 लाख से ज़्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त में देने का काम किया था। ये मुफ्त की कीमत भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने चुकाई है। 600 करोड़ से ज़्यादा की लागत लगाई थी अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए। साथियों, आपको मुफ्त में मिली, बट वो टैक्स पेयर्स ने 600 करोड़ रुपए दिए थे हमारे बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, ना कि बिजली में। इन्हीं बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करके एक उज्जवल भविष्य देने का काम किया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने। इतना ही नहीं साथियों, खाली बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम नहीं किया, इसके साथ साथ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 6 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 2 होम्योपैथिक कॉलेजेस, 24 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, 2 पैरामेडिकल कॉलेजेस, 6 यूनिवर्सिटीज़, 200 से अधिक इंटर डिग्री कॉलेजेस, 100 से अधिक ITIs, 550 से ज़्यादा हाई स्कूल और 5,500 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल बनाने का काम किया था। साथियों, इतना ही नहीं, इतिहास में पहली बार बहन जी ने सारे सरकारी हॉस्टल्स में भी गरीब वंचित समाज के बच्चों के लिए 27% आरक्षण का भी इंतज़ाम किया था, ताकि वो सब बच्चे रहकर पढ़ लिख सकें। इतना ही नहीं साथियों, ये तो शिक्षा के क्षेत्र में काम किया बहन जी ने। आदरणीय बहन जी ने रोजगार के क्षेत्र में भी बहुत काम किया है। उन्होंने अपने 4 साल के शासनकाल में 90 से अधिक शिक्षकों को भर्ती किया, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को रोजगार देने का काम किया, 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया, 30 लाख से अधिक हमारे अपर कास्ट समाज के सभी कमज़ोर भाइयों को, बेरोजगार भाइयों को सरकारी विभागों में विभिन्न नौकरियां देने का भी काम किया है। इतना ही नहीं साथियों, बल्कि बहन जी के शासनकाल के दौरान बसपा की सरकार के नेतृत्व में कृषि एवं संबंधित कार्यों में भी मिनिमम वेजेस को 55 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 100 रुपये प्रतिदिन करने का काम किया था, और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय को भी 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का काम किया। साथ ही साथ बहन जी ने गन्ना खरीदी के दामों को भी रातों रात दुगना कर दिया था। साथियों, बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत चलकर ही BSP की सरकार ने प्रदेश के सभी समाज के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर उनको स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिलाया है। परंतु साथियों, आप सब जानते हैं कि अगर किसी को कमज़ोर करना हो तो उसको नाकाबिल बना दो, और आम आदमी पार्टी, BJP और कांग्रेस मुफ्त में सुविधाएं देकर हमारे समाज को नाकाबिल व कमज़ोर करने का काम कर रही है। पर साथियों, बहन जी की सरकार के दौरान सर्व समाज के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होकर एक काबिल व्यक्ति बनाने का काम किया गया था। एक तरफ आम आदमी पार्टी, BJP और कांग्रेस आपको गुलाम बनाना चाहती है, तो दूसरी तरफ BSP की सरकार आपको और आपके आने वाली पीढ़ी को एक काबिल व्यक्ति बनाना चाहती है। साथियों, इन्हीं कुछ ज़रूरी बातों के साथ ही अब मैं आप लोगों से ये खास तौर से मेरी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की भी विशेष अपील है कि इस विधानसभा चुनाव में आप सभी लोग हर मोर्चे पर सावधान रहें, क्योंकि आप लोगों का वोट बहुत कीमती है। आपका वोट कोई खरीद ना पाए, आपका वोट कोई लूट ना पाए, आपका वोट कोई पढ़ने से रह ना जाए। साथियों, जाति, बिरादरी, धन, बल, मंदिर, मस्जिद या किसी भी भावना आदि के नाम पर कोई स्वार्थी आपके वोट का गलत इस्तेमाल ना कर ले, क्योंकि साथियों, देश के हर महिला, पुरुष व युवा को वोट का अधिकार यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अति महत्वपूर्ण देन है। भारत की सत्ता में 70 साल से ज़्यादा राज करे हैं, तब तुमने बाबा साहब और हमारे समाज के लिए क्या किया? क्या तुमने एक बार भी बाबा साहब की मांग को पूरा किया? यही वो पार्टी है जिसने बाबा साहब को मजबूर किया था रिजाइन करने से। जब वो संसद में पहुंचे तो इन्होंने ही मजबूर किया बाबा साहब को रिजाइन करने के लिए, क्योंकि काम नहीं करने देते थे बाबा साहब को। ये दोनों ही पार्टियां साथियों एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं।
ये दोनों ही पार्टियां हमारे बाबा साहब के खिलाफ रही हैं। कांग्रेस सत्ता केंद्र की सरकार में रहकर इन्होंने कभी भी हमारे बाबा साहब का सम्मान नहीं किया। और ये सब आप सब जानते हैं साथियों कि बीजेपी ने पूरे देश में आग लगा दी थी जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने और माननीय साहब श्री कांशीराम जी के संघर्षों से बीएसपी ने बाबा साहब को भारत रत्न दिलवाया था। ये आप सब जानते हैं कि जिस दिन बाबा साहब को भारत रत्न दिया गया था तो इसके विरुद्ध में बीजेपी ने पूरे देश में आग लगाई थी, पूरे देश में। वो नहीं चाहते कि हमारे बाबा साहब को सम्मान मिले, हमारा समाज अपने पैरों पे खड़ा हो। साथियों, ये चीज़ें हम ना भूले हैं और बीएसपी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कभी भूलने नहीं देगी ये सब बातें। साथियों, एक तरफ ये बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं जो आपको सिर्फ मुफ्त में राशन देने का काम करती हैं, मुफ्त में बिजली देने का काम करती है, परंतु आपको शिक्षा, रोजगार देने का काम नहीं करती। आपको पता है, हमारी माताएं बहुत बखूबी समझती हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत अच्छे से समझते हैं और हमारे युवाओं को समझना चाहिए, जब भी आपको कोई चीज़ मुफ्त में मिले तो समझ जाइए कि आप उसकी कीमत अपने वोट से चुका रहे हैं। और ये हमारे बड़े बुजुर्ग जानते हैं कि दुनिया में कुछ मुफ्त में नहीं मिलता, कभी भी कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। आप लोग जानते हैं, मेरे युवा साथियों को मैं खास तौर से ये समझाना चाहूँगा कि ये जो आपको मुफ्त में बिजली, राशन और मुफ्त में डेटा देने की काम कर रहे हैं ना, इसकी कीमत आपके माँ बाप चुका रहे हैं आज, और आगे जाके आपको भी चुकानी पड़ेगी। क्योंकि मुफ्त में जब चीज़ मिलती है, जब आपको किसी चीज़ के लिए काम या मेहनत नहीं करना पड़ता, तो आपको आदत पड़ जाती है बिना काम करे चीज़ों को लेने की। जब आप काम करेंगे नहीं, जब आप मेहनत नहीं करेंगे, जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तो जब ये मुफ्त का राशन बंद कर देंगे, मुफ्त की बिजली बंद कर देंगे, आप तो अनपढ़ रह जाओगे, आप तो बेरोजगार रह जाओगे, तब कहाँ से घर चलाओगे। ये हमारे समाज को अंदर से खोखला करने की सोची समझी साजिश है साथियों। हमारे समाज के बच्चों को पढ़ाओ मत, लिखाओ मत, रोजगार मत दो, इन्हें मुफ्त में डेटा दो, इन्हें मुफ्त में राशन दो, इन्हें मुफ्त में बिजली दो, ताकि इन्हें लत लग जाए, मेहनत करने की आदत छूट जाए। नाकाबिल बनाना है बच्चों को तो मुफ्त में चीज़ों की लत लगा दो। कांग्रेस और बीजेपी भी मैदान में है, परंतु आप इनके झूठे वादों से सावधान रहिएगा। जी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सरकारें कई राज्यों में चल रही हैं, इनकी इस पार्टियों की सरकारें कई राज्यों में चल रही हैं, और अगर आप इनका काम पूछें तो इनके पास भी कुछ आपको बताने को नहीं होगा खास। सिर्फ यही एक ही चीज़ बोल सकते हैं। जब आप इनसे पूछेंगे, भाई आपने तो दूसरे राज्यों में सरकारें बना रखी हैं, तो आपने वहाँ क्या किया हमारे समाज के लिए, तो पलट के क्या बोलेंगे? मुफ्त में राशन ले लो, मुफ्त में बिजली ले लो, मुफ्त में पैसे ले लो। इनके पास सिर्फ यही देने को रह गया है, आपको पैसा, बिजली, खाना, राशन मुफ्त में देने का काम रह गया है। पर आप कभी इनसे पूछेंगे कि भाई मेरे बच्चों के लिए तुमने पढ़ाई लिखाई के लिए काम किया क्या? आपने हमारे बच्चों के लिए स्कूल बनाए? आपने उन स्कूलों में क्या टीचरों की भर्ती करी? क्या रिजर्वेशन जो बाबा साहब ने हमें संविधान में दिया है उसको पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट किया? क्या हमारे युवाओं को जो पढ़ लिख कर निकल रहे हैं उनको रिजर्वेशन के तहत पूरा अधिकार मिला है क्या? उनको रोजगार दिया, सरकारी नौकरियां दी? साथियों, जब आप उनसे ये सब पूछेंगे तो उनके पास एक जवाब नहीं होगा, चुप्पी साधे खड़े रह जाएंगे। केंद्र की भाजपा सरकार अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर आकर दिल्ली में जे कॉलोनी के जितने भी सब लोग थे उनको फ्लैट देने का काम कर रही है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपको हमारे जे कॉलोनी के लोग 5 साल में एक बार याद आते हैं? जब चुनाव सर पे होता है दिल्ली में, तब इन्हें झुग्गी झोपड़ी की कॉलोनियाँ याद आती हैं जहाँ पर लोग 5 साल तक सर्दी में ऐसे ठुठुरते हैं, बरसात में पानी की बाल्टियाँ रखते हैं ताकि पानी टपकता है जब छत से, जब सड़क पे पानी भर जाता है तो कीचड़ में आना जाना करते हैं। इन्हें तब याद नहीं आती, परंतु आप जब आपका वोट चाहिए, जो आपको बाबा साहब की देन है,
जब उनको वोट चाहिए आपका, तब इन्हें जे कॉलोनी के लोग याद आ रहे हैं। साथियों, कांग्रेस की भी यही हालत है। ये तो बीजेपी के हाल थे, कांग्रेस भी इसी तरह है। इनके बारे में अगर मैं आप लोगों के बीच में बात करूंगा तो इनका प्रचार हो जाएगा उल्टा। काम तो कुछ करते नहीं ये लोग। ये दोनों भाई आजकल फैशन खेल रहे हैं। कोई नीली साड़ी पहन के संसद में घुस जाता है, तो कोई नीली टी शर्ट पहन के बाबा साहब का चित्र पकड़ के घूमते रहते हैं। निकाल कर हम सबको सुनने आए, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज इस विशाल चुनावी जनसभा को सफल बनाने के लिए हमारे बीएसपी के सभी पदाधिकारी एवं नेतागण और हमारी इस मूवमेंट की जान हमारे मेहनतकश कार्यकर्ताओं ने जो दिन रात एक कर इस चुनावी जनसभा को सफल बनाया, आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, यहाँ आप लोगों के बीच में अपनी बात रखने से पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं व महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी को नमन करता हूँ। साथ ही मैं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री एवं पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी का भी पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बामसेफ, DS4 व बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी व आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के मूवमेंट के कारवा को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष के जरिए एक नई राजनीतिक ऊर्जा दी है, शक्ति दी है व पहचान दी है, तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी पार्टी की बीएसपी की नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लिए एक ऐसी मिसाल बन चुकी हैं, जिसे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग आज यहाँ दिल्ली में भी सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के मिशनरी कार्य से जुड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, बल्कि मैं खुद भी उनके इस नेतृत्व से प्रभावित होकर बीएसपी मूवमेंट से जुड़ा हूँ और उनके पद चिन्हों पर चलकर इस मिशनरी दायित्व को, कर्तव्य को व फर्ज को अपनी आखिरी सांस तक निभाने की पूरी कोशिश करता रहूँगा। साथियों, अब मैं आप लोगों का ध्यान यहाँ विधानसभा आम चुनाव